तो यार दोस्तों, बहुत ही बड़ा और बहुत ही शानदार अपडेट निकल कर आ रहा है भारत के रफाल फाइटर जेट को लेकर। दरअसल आपको याद होगा, कुछ ही समय पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि भारत के बीडीएल और फ्रांस के डसॉट एविएशन के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, एक करार हुआ है जिसके तहत बीडीएल डीआरडीओ द्वारा डेवलप की गई जिन भी एयर लॉन्च मिसाइलों की मैन्युफैक्चरिंग करता है उन सभी का इस्तेमाल रफाल फाइटर जेट में किया जा सकेगा। और न केवल भारतीय बेड़े में बल्कि दुनिया में जितने भी रफाल की उपयोग करता है वो सारे के सारे अपनी फ्लीट के अंदर बीडीएल द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की गई एयर लॉन्च मिसाइलों को अपने रफाल फाइटर जेट में इंटीग्रेट करके उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए, क्योंकि अभी तक रफाल के अंदर जितने भी मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है वो सारी यूरोपियन देशों द्वारा बनाई जाती है और इनकी कीमतें बहुत ज्यादा हाई है। दुनिया में ये नंबर 1 तो है, लेकिन इनकी कीमतें भी उसी आधार पर रखी गई है। इनकी तुलना में भारतीय मिसाइलें काफी ज्यादा सस्ती है और आपको कैपेबिलिटी उतनी ही दे रही है। तो ये भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जा रहा था। खासकर भारत की फ्लीट के लिए इससे ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सोचिए हम लोग हमारी फ्लीट के लिए मीटियोर मिसाइल, हैमर मिसाइल और बाकी की क्रूज मिसाइल्स वगैरह सारी कुछ फ्रांस से खरीदेंगे तो ये कितनी ज्यादा महंगी हो जाएगी। और ये अगले 30-40 सालों तक की बात है, जब तक रफाल फाइटर जेट भारत की वायुसेना में सर्विस देंगे तब तक के लिए हमें भारी भरकम कीमत इसके लिए चुकानी होगी। लेकिन अगर यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रहा है कि हम हमारे द्वारा बनाई गई मिसाइलों का इंटीग्रेशन इनके अंदर कर देंगे, जो मिसाइलें हमने स्पेशली हमारी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर बनाई है, तो इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर हम लोग हमारी पूरी अस्त्रा फैमिली इनके अंदर इंटीग्रेट कर पाएंगे। कई सारे गाइडेड बॉम्ब्स हैं जिनका इंटीग्रेशन इसमें कर पाएंगे। इसी के साथ साथ हमारी रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल है, उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। कहने का मतलब काफी कुछ वैरायटी हमें स्वदेशी तौर पर मिल जाएगी। तो अब दरअसल खबर इसी को लेकर निकल कर आ रही है। बहुत ही जल्द बताया जा रहा है कि फ्रांस की तरफ से राफेल के सोर्स कोड भारत को सौंप दिए जाएंगे, क्योंकि सोर्स कोड के बिना इन मिसाइलों का इंटीग्रेशन हम लोग रफाल में नहीं कर सकते। यानी रफाल के अंदर जो भी मिशन कंप्यूटर लगा होगा, उसका जो एल्गोरिदम होगा, उसका रडार सिस्टम होगा, उसके साथ कम्युनिकेट कर पाए हमारी मिसाइलें, इसके लिए सोर्स कोड की अनिवार्यता होती है। ये सोर्स कोड जैसे ही मिल जाएगा उसके बाद हमारी मिसाइलें इन सारे सिस्टम्स के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगी। उसके बाद रफाल फाइटर जेट हमारी मिसाइलों का उपयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। अब सोर्स कोड वगैरह मिल जाने के बाद इनके इंटीग्रेशन का काम शुरू किया जाएगा। अगर कहीं पर थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है रफाल के अंदर, जो कि पड़ेगी, तो वो सारी चीज की जाएगी। खासकर अस्त्रा की बात की जाए तो अस्त्रा के लिए जो यूनिवर्सल लॉन्चर्स बनाए गए हैं उनका इंटीग्रेशन डेफिनेटली हमें रफाल में करना होगा। उसके बाद ये मिसाइलें इंटीग्रेट की जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद बताया जा रहा है कि ये सोर्स कोड हासिल कर लेना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, तो इसमें थोड़ा सा समय जरूर लग जाएगा। लेकिन बताया जा रहा है कि 2025 तक, जी हाँ 2025 तक हमारे राफेल की फ्लीट इस लायक हो जाएगी कि वो भारत द्वारा बनाई गई सभी मिसाइलों का इस्तेमाल कर पाए। जिसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मिसाइलें बताई जा रही हैं वो है अस्त्रा फैमिली। जी हाँ, हमारी अस्त्रा का इंटीग्रेशन जैसे ही रफाल फाइटर जेट में हो जाएगा उसके बाद मीटियोर का कोई काम हमारे पास नहीं बचेगा, क्योंकि हमारे पास अस्त्रा मार्क 3 जब तक आ चुकी होगी और अस्त्रा मार्क 3 भी एसएफडीआर टेक्नोलॉजी पर आधारित मिसाइल बनाई जा रही है, जिसकी रेंज मीटियोर मिसाइल से भी ज्यादा हमें मिलने वाली है। तो अस्त्रा मार्क 3 मीटियोर मिसाइल का एक बेहद ही सस्ता और देसी ऑप्शन हमें मिल जाएगा। इसी के साथ साथ जो मीका मिसाइल है ये भी बीवी मिसाइल आती है, इसके ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है अस्त्रा मार्क 1 को। दोनों की रेंज लगभग सिमिलर है, दोनों की कैपेबिलिटी सिमिलर है, तो ये उसे रिप्लेस कर देगी। तो कहने का मतलब भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिसाइलें भारत द्वारा खरीदे गए सबसे महत्वपूर्ण फाइटर जेट में इंटीग्रेट हो जाएंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2025 तक ये काम पूरा हो जाएगा, तो इसमें कोई ज्यादा समय बाकी है भी नहीं। 3 सालों की बात है। 3 साल तो किसी भी फाइटर जेट में इतने बड़े लेवल पर मिसाइलों के इंटीग्रेशन में लग ही जाता है। तो जो भी प्रोटोकॉल्स हैं सोर्स कोड हासिल करने के लिए, उन प्रोटोकॉल को पूरा करके एक ऑफिशियली मंजूरी ली जाएगी। उसके बाद रफाल फाइटर जेट के सॉफ्टवेयर में, उसके एल्गोरिदम में, उसके फायर कंट्रोल रडार सिस्टम में और साथ ही उसके पूरे मिशन कंप्यूटर वगैरह में हमारी अस्त्रा मिसाइल को कम्युनिकेट कराने के लिए सारे रास्ते ओपन हो जाएंगे। उसके बाद से हमारे रफाल फ्लीट में इन मिसाइलों का उपयोग शुरू हो जाएगा। इसके बाद फिर हमारे लिए अगला पड़ाव होगा ग्लोबली कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। इसके लिए डेफिनेटली हमें हमारी पीआर को अच्छे से बढ़ाना होगा। ठीक इजराइल जैसा, इजराइल कोई भी फाइटर जेट नहीं बनाता, लेकिन ईयर टू ईयर मिसाइलें बनाता है। उसने कई सारी मिसाइलें बना रखी थी जिनका उपयोग भारत भी करता था। भारत ने भी अपने सुखोई के बेड़े में इनका इस्तेमाल किया। हमारे जो शुरुआती तेजस थे उनमें भी हमने इजरायली मिसाइलों का इस्तेमाल किया। तो जो चीजें इजराइल कर रहा था एग्जैक्टली उसी पोजीशन पर अब हम आ चुके हैं। अब हमें इसके लिए बिल्कुल वैसा ही एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत है और बिल्कुल वैसे ही पीआर को मेंटेन करने की आवश्यकता है जिस तरह से इजराइल ने किया। एक बार जहां पर हमारा सिक्का चला
उसके बाद फिर पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रफाल के जो यूजर्स हैं दुनिया भर में वो कई सारे हैं, एक दो नहीं है, कई सारे हैं। तो ज्यादातर देशों को हम लोग हमारी मिसाइलें इसके बाद बेचे, ये हमारा एम होना चाहिए। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।